अरे भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे सुअर के बारे में। ये वो जीव है जो हमें स्वादिष्ट मांस तो देता ही है, साथ ही साथ खेती में भी हमारी मदद करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुअर की जिंदगी में और भी बहुत कुछ है? कुछ लोग सुअर को गंदा और बेकार समझते हैं, लेकिन सच तो ये है कि सुअर एक बहुत ही समझदार और संवेदनशील जानवर होता है। इस वीडियो में हम सुअर के जीवन के बारे में जानेंगे। वो कितने साल जीता है, क्या खाता है, कैसे प्रजनन करता है, नाले में क्यों लेटता है और भी बहुत कुछ। हर किसी की जिंदगी एक जैसी नहीं होती। कोई जल्दी चल बसता है तो कोई लंबी उम्र पाता है। ठीक वैसे ही सुअर की उम्र भी कई बातों पर निर्भर करती है। जंगली सुअर जो जंगलों में आजाद घूमते हैं, उनकी जिंदगी मुश्किल होती है। उन्हें खाना ढूंढना पड़ी देता है, शिकारियों से बचना पड़ी देता है और मौसम की मार भी झेलनी पड़ी देती है। तो जाहिर सी बात है, उनकी उम्र कम होती है। दूसरी तरफ जो सुअर पालतू होते हैं, यानी जिन्हें इंसान पालते हैं, उनकी जिंदगी थोड़ी आसान होती है। उन्हें खाने की चिंता नहीं होती, रहने को जगह मिली होती है और बीमार पड़ी देने पर इलाज भी मिल जाता है। कुल मिलाकर अगर हम औसत देखें तो घरेलू सुअर लगभग 10 से 15 साल तक जी लेते हैं, जबकि जंगली सुअर 6 से 10 साल तक ही जी पाते हैं। सुअर बहुत बड्ढे भूखे होते हैं और कुछ भी खा लेते हैं। दरअसल सुअर सर्वाहारी जीव होते हैं, यानी ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का खाना खा सकते हैं। इन्हें फल, सब्जियां, अनाज, घास फूस ये सब तो पसंद है ही, साथ ही साथ ये कीड़े मकोड़े, छोटे मोटे जानवर, यहाँ तक कि मछली भी खा लेते हैं। यही तो इनकी खासियत है। ये किसी भी माहौल में खुद को ढाल लेते हैं और जो भी मिल जाए खाकर अपना पेट भर लेते हैं। सुअर असल में बहुत ही साफ सुथरे जीव होते हैं। बस फर्क इतना है कि इन्हें नाले में लेटना पसंद होता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सुअर बहुत तेजी से बच्चे पैदा करते हैं। दरअसल सुअर स्तनधारी जीव होते हैं, यानी इनके बच्चे मां के पेट में ही पलते हैं और जन्म के बाद मां का दूध पीते हैं। एक मादा सुअर एक बार में 10 से 12 बच्चे तक पैदा कर सकती है और यह कमाल की बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि सुअरों की आबादी बहुत तेजी से ब्याच सकती है। मादा सुअर अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती है और उन्हें दूध पिलाने के साथ साथ उनकी साफ सफाई का भी ध्यान रखती है। सुअर के बच्चे बहुत ही प्यारे होते हैं और इन्हें देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। सुअर को नाले में लेटना बहुत पसंद होता है। दरअसल सुअर के नाले में लेटने के पीछे कई वजहें हैं। पहली वजह तो यह है कि सुअर के शरीर पर पसीना नहीं आता, और जब पसीना नहीं आता तो शरीर को ठंडा रखना मुश्किल हो जाता है, खासकर गर्मियों के दिनों में। तो नाले में लेटकर सुअर अपने शरीर को ठंडा रखता है। दूसरी वजह यह है कि नाले में लेटने से सुअर को कीड़े मकोड़े और परजीवी से भी छुटकारा मिलता है। तीसरी वजह यह है कि नाले का कीचड़ सुअर की त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये उनकी त्वचा को नर्म और मुलायम बनाए रखता है और धूप से भी बचाता है। तो कुल मिलाकर सुअर का नाले में लेटना कोई गंदी आदत नहीं है, बल्कि ये तो उसके जीवन का एक जरूरी हिस्सा है। सुअर को भी कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जिनमें से कुछ तो ऐसी होती हैं जो इंसानों को भी हो सकती हैं। इन्हीं में से एक बीमारी है स्वाइन फ्लू, जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। ये एक खतरनाक बीमारी है जो सुअरों से इंसानों में भी फैल सकती है। इसके अलावा सुअर को फूड एंड माउथ डिजीज, अफ्रीकन स्वाइन फीवर जैसी कई और भी बीमारियां हो सकती हैं। इन बीमारियों से बचने के लिए सुअरों को साफ सफाई वाले माहौल में रखना बहुत जरूरी है और समय समय पर डॉक्टर से उनकी जांच करवाते रहना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई सुअर बीमार है तो उससे दूरी बनाकर रखें और तुरंत डॉक्टर को खबर करें। दुनिया भर में सुअरों की सैकड़ों नस्लें पाई जाती हैं, जिनके रंग रूप, आकार और वजन में बहुत अंतर होता है। कुछ नस्ल के सुअर बहुत बदड़े होते हैं, तो कुछ बहुत छोटे, कुछ का रंग काला होता है तो कुछ का सफेद, और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जिनके शरीर पर धारियां होती हैं। कुछ नस्ल के सुअर मांस के लिए पाले जाते हैं तो कुछ दूध के लिए। कुछ नस्ल के सुअर बहुत ही ज्यादा समझदार होते हैं और उन्हें पालतू जानवर के तौर पर भी रखा जाता है। तो कुल मिलाकर सुअरों की दुनिया भी उतनी ही रंगीन और विविधतापूर्ण है जितनी हमारी दुनिया। सुअर का मांस पूरी दुनिया में खाया जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर इसका स्वाद कैसा होता है। तो यार, इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल है,
क्योंकि ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने सुअर का कौन सा हिस्सा खाया है और उसे कैसे पकाया गया है। सुअर के अलग अलग हिस्सों का स्वाद अलग अलग होता है। जैसे सुअर की पसलियां बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं और इन्हें ग्रिल करके या बेक करके खाया जाता है। सुअर का मांस थोड़ा चिकना होता है और इसका स्वाद थोड़ा मीठा होता है। इसे आप कई तरह के मसालों के साथ पका सकते हैं और हर बार आपको एक नया ही स्वाद मिलेगा। लेकिन यार, एक बात का खास ख्याल रखना, सुअर का मांस हमेशा अच्छी तरह से पका हुआ होना चाहिए। कच्चा या अधपका मांस खाने से आपको बीमारियां हो सकती हैं। कुछ जगहों पर सुअर का खून भी पिया जाता है और शायद आपको यह बात अजीब लगे, लेकिन यह सच है। कुछ संस्कृतियों में सुअर के खून को सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। लेकिन यार, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप ऐसा बिल्कुल न करें। सुअर का खून पीना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। इसमें कई तरह के बैक्टीरिया और वायरस हो सकते हैं जो आपको बीमार कर सकते हैं। इसके अलावा सुअर के खून में बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन होता है जो आपके शरीर के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो यार, मेरी मानो तो सुअर का खून पीने से बचें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज हमने जाना कि सुअर एक अनोखा और उपयोगी जीव है जो हमें न सिर्फ स्वादिष्ट मांस देता है बल्कि खेती में भी हमारी मदद करता है। सुअर का मांस खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, लेकिन इसे सही तरीके से पकाना बहुत जरूरी है ताकि किसी भी तरह की बीमारी से बचा जा सके। और हाँ, सुअर को नाले में लेटने का बहुत शौक होता है, लेकिन इसके पीछे भी कई वैज्ञानिक कारण हैं। तो अगली बार जब आप किसी सुअर को नाले में लेटे हुए देखें तो उसे गंदा समझने की बजाय उसके पीछे छुपे विज्ञान के बारे में सोचें।